भगवान समस्त परिस्थितियों में अच्युत्य, अच्युत्य का अर्थ होता है जिसका कभी पतन नहीं होता। हम सब भौतिक जगत के अंदर पतित जीव, काम, क्रोध, लालच, मोह, मद, मत्सर्य से ग्रसित होकर हम सब लोगों का भौतिक जगत के अंदर इच्छा द्वेष से पतन हुआ है। जो भौतिक जगत में समस्त जो जीव हैं वे अपनी पतित अवस्था में, परंतु भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पर युद्ध स्थल में मौजूद हैं, धरती पर हैं, पर उनका कभी पतन, उनको अच्युत करके इसीलिए यहाँ पे संबोधन किया गया है। और अर्जुन जी यहाँ पर कृष्ण भगवान को आज्ञा दे रहे हैं, परंतु भगवान की जो स्थिति है, आज्ञा पालन करने वाला आज्ञा देने वाले से निम्न होता है, परंतु किसी भी प्रकार यहाँ पर जो वर्णन है उनकी परम स्थिति अक्षुण बनी रही। तो भगवान भगवान है, वो सदैव भगवान है, वो अपने भक्तों को स्नेह करने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। और यह उनकी अहेतुकी कृपावश, अहेतुकी जिसका कोई कारण नहीं है, किसी भी कारणवश भगवान किसी भी कारण किसी भी के अधीन नहीं है। भगवान किसी के, वो पूर्णतया स्वतंत्र हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं ट्रांसेंडेंटल ऑटोक्रेट। भगवान जो हैं पूर्णतया स्वतंत्र हैं और वह अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य, यदि इच्छता उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए सृष्टि के समस्त देवी देवता, उनकी अनेक शक्तियाँ उनकी इच्छा को पूर्ति करने में लग जाती है। अगर उनके हृदय में कोई इच्छा होती है ईश्वर की, और वह साक्षात हो जाती है, तो भगवान जो हैं वो सदा ईश्वरा परमा कृष्णा। और इसीलिए अर्जुन जी इस बात को भली भांति जानते हैं कि भगवान उनसे कहीं उच्च हैं, वे स्वयं भगवान के दास हैं। अर्जुन जी इस बात को भली भांति जानते हैं, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के पास निवेदन लेकर पहुँचे कि युद्ध में आप मेरे साथ रहिए। अर्जुन जी और युधिष्ठिर महाराज, वे सब पांडव जो थे, उन्होंने उनके आग्रह पर, वास्तविकता में उनके आग्रह पर कृष्ण भगवान ने उनके साथ रहना युद्ध के अंदर स्वीकार किया है। तो उन्होंने आग्रह किया है, जो समस्त जीवों की जो स्थिति है वो भगवान से निम्न है, भगवान से छोटे हैं समस्त जीव। ममैवांश, सब भगवान के अंश हैं। और सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति तेषां ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदापिता। भगवान का जो संबोधन किया जाता है वो परमेश्वर, परम पिता के रूप में। और पिता जो बालक जो होते हैं, जो पुत्र जो होते हैं, वो सदैव पिता से छोटे, पिता से निम्न रहते हैं। और पिता जो होते हैं वे सदा आज्ञा देने वाले, और जो पुत्र जो होते हैं या अंश जो होते हैं, मालिक जो होते हैं, वो सदा आज्ञा देने का कार्य करते हैं। और जो सेवक जो होता है वो सदा आज्ञा पालन का कार्य करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर भगवान जी ने प्रेमवश, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तात्पर्य के अंदर बता रहे हैं कि भगवान जो हैं वे अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। भक्त भगवान को प्रेम करते हैं, और ऐसे शुद्ध भक्तों को जो भगवान से बिना किसी आशा के जो प्रेम करते हैं, भगवान को बहुत प्रसन्नता। भगवान भी, तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भगवान के भक्त तत्पर रहते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए, धर्म की राह पर चलने के लिए। और भगवान भी मौका तलाशते हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर कारण ढूंढते हैं, भगवान भी सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्गत रहता है, और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। तो ये भक्त और भगवान का जो है बहुत ही सुंदर दिव्य प्रेम संबंध है, जिसके अंदर भगवान के भक्त सदैव भगवान की सेवा करने के लिए उद्गत आतुर रहते हैं। और भगवान भी मौका, जिसे बोलते हैं, कोई न कोई मौका तलाश करते हैं जहाँ पर वो अपने भक्त की सेवा कर सकें।
तो क्योंकि अर्जुन जी भली भांति इस बात को जानते हैं, तो वो कृष्ण भगवान का अच्युत्य करके यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को निसंदेह अर्जुन जी जो हैं वे आज्ञा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि सेनाओं के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में लेकर रथ चले, वहाँ पे उसको स्थापित करें। रथ को दोनों सेनाओं के बीच में चल के स्थापित करें, दोनों सेनाओं के बीच में चल के रोकिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ। अर्जुन जी कह रहे हैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में, युद्धभ्यम, शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जो युद्ध होने जा रहा है वो यहाँ पर वाणी से नहीं, शस्त्रों से युद्ध होने जा रहा है। मरने मारने के लिए दोनों सेना उपस्थित हैं, और इसमें मैं मुझसे संघर्ष करने के लिए उन्हें मैं देख सकूं। तो अर्जुन जी आज्ञा दे रहे हैं कि रथ को वहाँ लेकर चलिए। श्री कृष्ण भगवान जी ने रथ को हाँकने का, रथ को चलाने का जो निर्णय लिया है, सारथी बनने का जो निर्णय लिया है, तो चूँकि भगवान श्री कृष्ण ने निम्न जो पद है वो स्वीकार किया है, परंतु फिर भी भगवान की जो स्थिति है, भगवान का जो परमेश्वर की जो स्थिति है वो कभी भी निम्न नहीं हो जाती। ये उनके प्रेम, उन्होंने अपने प्रेम को प्रकट किया है, अपने भक्तों के प्रति अपने स्नेह और अपने प्रेम को इस कार्य के द्वारा, इस लीला के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया है। एक बहुत अच्छा वर्णन चैतन्य चरितामृत के अंदर आता है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों के अंदर इसको अनेक बार इसका व्याख्यान करते हैं। और चैतन्य चरितामृत में ये लीला, जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हरि नाम का प्रचार करते हुए दक्षिण भारत में भ्रमण कर रहे थे, तो वे अनेक जो भगवान के पौराणिक मंदिरों के अंदर उन्होंने वे गए थे। तो उसमें से जब एक बार भगवान श्री रंगनाथ, भगवान विष्णु जी का एक बहुत ही प्राचीन, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि, श्री विष्णु अपने रंगनाथ स्वरूप के अंदर विद्यमान है, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब भ्रमण करते हुए रंगनाथ मंदिर गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर एक ब्राह्मण जो नित्य मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर नित्य भगवत गीता को उल्टा, क्योंकि वह ब्राह्मण जो थे वास्तविकता के अंदर शिक्षित नहीं थे, ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बावजूद भी वह शिक्षित नहीं थे, परंतु वो नित्य भगवत गीता पुस्तक को लेकर, ग्रंथ को लेकर वहाँ पर सीढ़ियों पर बैठकर उसको पढ़ने का प्रयत्न करते थे। और जो उस मंदिर में, रंगनाथ मंदिर में और उस क्षेत्र में अनेक जो ब्राह्मण थे वे बहुत ही विद्वान, पंडित और शास्त्रों में निपुण और बहुत ही स्कॉलर जो ब्राह्मण थे, वे सदैव उनका, जो ब्राह्मण हैं जो उनका उपहास उड़ाया करते थे। और अन्य लोग भी, अनेक लोग, क्योंकि वे सब भली भांति जानते थे कि ये जो ब्राह्मण हैं वे अशिक्षित हैं, और फिर भी वह पुस्तक को पढ़ने का जो है, ग्रंथ को पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। और वो हमेशा ग्रंथ को सही, कभी कभी वो ग्रंथ को उल्टा भी उसको पकड़ लेते थे। और यह देखकर मंदिर में आते जाते जो अन्य ब्राह्मण और अन्य लोग उनका उपहास उड़ाया करते थे, उनकी हंसी, उनका मजाक उड़ाया करते थे। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में भ्रमण कर रहे थे, रंगनाथ मंदिर में जब वो चैतन्य महाप्रभु दर्शन के लिए गए, तो वो भली भांति जानते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, स्वयं भगवान श्री हरि हैं, श्री विष्णु हैं, श्री कृष्ण हैं। तो वे भली भांति उन ब्राह्मण का जो प्रेम उनके प्रति है, वे उससे परिचित थे, उसको जानते थे। और उस ब्राह्मण के यश को बढ़ाने के लिए स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनके पास जाते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो वहाँ पर जो अनेक ब्राह्मण थे वो एकत्रित हो जाते हैं, क्योंकि वह सब चैतन्य महाप्रभु जी को देखकर काफ़ी उत्साहित थे कि
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं सन्यासी के भेष में वहाँ पर, तो एक इतने महान सन्यासी, और जो लोग जानते थे कि ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है, ये हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण से इनको कई लोगों ने इनको तुलना की है, तो वे सब ब्राह्मण वहाँ पर उनको चैतन्य महाप्रभु को और उस चैतन्य महाप्रभु का उस ब्राह्मण से वार्तालाप देखने के लिए वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु उनसे जब प्रश्न करते हैं, जो रंगनाथ जी की सीढ़ियों पर बैठे ब्राह्मण से प्रश्न पूछते हैं कि आपने पुस्तक उल्टी, जो आपने जो ग्रंथ है भगवद गीता को आपने उल्टा पकड़ रखा है, तो और आप पन्नों को पलट रहे हैं, तो मैं इससे थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी के प्रश्न को सुनकर वो उनकी भावनाओं को, जो ब्राह्मण हैं वो समझ सकते थे कि यह मेरा उपहास नहीं उड़ा रहे हैं। तो उन्होंने, वो जो ब्राह्मण है उत्तर देते हैं कि मैं भगवद गीता पुस्तक को पढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि आपने तो पुस्तक को भी उल्टा पकड़ा हुआ है जैसा कि मैं देख रहा हूँ। तो ब्राह्मण जो है उत्तर देते हैं कि मैं अशिक्षित हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए मुझे सीधे और उल्टे का बोध नहीं है, मैंने पुस्तक को जो है उल्टा पकड़ा हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे कि जब आप पढ़ना नहीं जानते हैं, जब आप शिक्षित नहीं हैं, तो आप इसको ग्रंथ को पढ़ने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं। तो जो ब्राह्मण हैं वो उत्तर देते हैं कि क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने मुझे और हमारे उनके समस्त सारे जो विद्यार्थी हैं, जो उनके सारे डिसाइपल्स हैं, उनको उन्होंने जो है क्या कहा है, उन्होंने हम सबको निर्देश दिया है कि हमको प्रत्येक दिन, सभी को प्रत्येक दिन भगवद गीता का पाठ करना है, भगवद गीता का पाठ और श्रवण करना है। तो क्योंकि मैं अशिक्षित हूँ, मैं गीता को पढ़ नहीं सकता, परंतु क्योंकि मेरे गुरु महाराज का आदेश है, मैं इसको पढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो यह सुनकर समस्त जो वहाँ पर जितने भी ब्राह्मण और चैतन्य महाप्रभु इस बात की बहुत प्रशंसा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये तो बहुत प्रशंसनीय है कि आपका सामर्थ्य ना होते हुए भी अपनी गुरु के निर्देश को पालन करने का आप प्रयत्न कर रहे हैं, ये अति प्रशंसनीय है, ये अति प्रशंसनीय है। तो चैतन्य महाप्रभु उनकी प्रशंसा करते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु उनसे एक और प्रश्न पूछते हैं कि जब आप पढ़ना लिखना नहीं जानते और गीता के अंदर आप कुछ पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो फिर आपकी आंखों में ये आंसू कैसे हैं, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि आप कुछ समझ रहे हैं और आप कुछ भावनाओं में खो रहे हैं। तो जो ब्राह्मण हैं वो उत्तर देते हैं कि जब भी मैं गीता पढ़ता हूँ तो मुझे वो दृश्य याद आ जाता है कि भगवान जो श्री कृष्ण हैं, उन्होंने अपने एक भक्त के सारथी बनने को, भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त के सारथी बनना स्वीकार किया। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार करके अपने भक्त की रक्षा की, उसको अर्जुन जी को निर्देश दिए, सदैव उनके साथ रहकर उन्होंने युद्ध जीतने तक अर्जुन जी की सहायता करी। तो जब मैं परम दयालु परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के इस गुण को पर चिंतन करता हूँ, जैसे ही मैं भगवद गीता उठाता हूँ मुझे यह दृश्य याद आ जाता है। और जब मैं उस गुण पर भगवान के भगवान अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं कि अपने दास की सेवा करने के लिए वो एक निम्न पद को स्वीकार करते हैं, तो मेरी आंखें जो हैं भावनाओं से
मेरा हृदय जो है भर जाता है और मेरी आँखें नम हो जाती हैं। तो इस लीला के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने उस महान भगवान श्री कृष्ण ने जो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में विद्यमान हैं, उन्होंने अपने भक्त की समस्त सारे ब्राह्मणों के बीच में उन्होंने उनका मान जो है, उनका जो सम्मान है वो बढ़ा दिया कि निसंदेह जो वहाँ पर रंगनाथ मंदिर में जो अनेक ब्राह्मण थे, वे शास्त्रों में अत्यंत निपुण थे और महान पंडित, और वे सब अनेक श्लोकों और ग्रंथों को पढ़ने में अत्यंत निपुण थे। और परंतु फिर भी जो भगवान के जो भक्त होते हैं वे हृदय से अत्यंत पवित्र, और प्रतिदिन जो ये ब्राह्मण थे वे दूसरे लोगों, और क्योंकि वे भगवान के भक्त ईश्वर से अत्यधिक प्रेम करते हैं, वे समस्त जीवों को बहुत आदर देते हैं, आदर सम्मान और समस्त। तो अन्य जीवों की, अन्य ब्राह्मणों के द्वारा उपहास, प्रतिदिन उपहास, अन्य लोगों के द्वारा प्रतिदिन उपहास को भी सहन करते हुए आसानी से, सहज भाव से, सबको ईश्वर के अंश के रूप में देखते हुए, सबके उपहास को स्वीकार करते हुए, सहन करते हुए भी वे अपने शुद्ध भक्त जो होते हैं भगवान के, वे अपने भक्ति के कार्यों में संलग्न रहते हैं। गुरु के निर्देश को पालन करने में, ईश्वर के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वे सदा तत्पर रहते हैं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने उनसे चर्चा करके, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने ब्राह्मण से चर्चा करके उनके मान और सम्मान को रंगनाथ मंदिर में और बाकी उपस्थित समस्त ब्राह्मणों की दृष्टि और समस्त जो दर्शनार्थियों की दृष्टि में उन्होंने उनके मान और सम्मान को बहुत बढ़ा दिया। तो स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर इसका बहुत अच्छा इस सिद्धांत का वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म और भगवान की दिव्य लीलाओं को और को समझता है, तो वो भगवान को के परम दयालु, परम स्वभाव को यदि कोई व्यक्ति समझ लेता है, तो वह मामेति सो अर्जुना त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, उस व्यक्ति का इस संसार में पुनः जन्म नहीं होता है। वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करके मामेति, भगवान के परम धाम को, मोक्ष में भी जो सबसे बढ़कर जो स्थिति है, परमेश्वर की, परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने शाश्वत, नित्य शाश्वत संबंध को पुनः स्थापित कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की, भगवान की दिव्य लीलाओं को, भगवान की कथा के माध्यम से, भगवान की कथा, भगवान के उपदेशों के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति, भगवान की दिव्य लीलाओं के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म को तत्वतः सत्य में समझ लेता है, तो बहुत सारे सिद्धांतों पर स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं। और यही लाभ होता है यदि हम एक शुद्ध भक्त के द्वारा भगवान हरि कथा, कृष्ण कथा को श्रवण करें। तो स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी जो है, अनेक लोग गीता पर अपनी टिप्पणियाँ देते हैं, परंतु जो एक भगवान का शुद्ध भक्त होता है वह इसका वर्णन क्यों भगवान ने क्यों परमेश्वर भगवान ने अपने एक भक्त के लिए निम्न पद को स्वीकार किया, क्योंकि वे सदा अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी भी नहीं चूकते। तो ये भगवान का एक गुण है, भक्त वत्सला। भगवान को जो संबोधन किया जाता है वो भक्त वत्सला, भक्त वत्सल, अपने भक्तों को अत्यंत प्रेम करने वाले, ऐसे भक्त वत्सल करके उनको भगवान को
संबोधन किया जाता है। आगे तात्पर्य के अंदर स्वामी श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी। तो भगवान के भक्त तो भगवान के समान ही उदार होते हैं और बिना बात के अवांछित, यहाँ पे जो युद्ध का जो वर्णन है, अवांछित युद्ध, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। तो अर्जुन जी को युद्ध भूमि में क्यों आना पड़ा? क्योंकि दुर्योधन जी ने हठ किया। हठ धर्मिता पर उतारू, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों से के स्नेह के चलते पांडवों के प्रति प्रेम, अपने प्रेम से के भाव से भगवान स्वयं दूत बनकर, मैसेंजर दूत बनकर, वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण ने निम्न स्थिति को स्वीकार किया। दूत बनकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन से समझौते के लिए गए पांडवों की तरफ से विनती करते हुए, परंतु दुर्योधन जी ने कोई भी समझौते को, किसी भी प्रकार के अनेक लोगों के आग्रह करने के बाद भी उन्होंने जो है अपने हट से उन्होंने किसी भी प्रकार के शांतिपूर्ण समझौते को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, जिसके फलस्वरूप ये युद्ध होने जा रहा है और अर्जुन जी को इस युद्ध में आना पड़ा है। अर्जुन जी मजबूर होकर, वे अपने बंधु बांधवों से, भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन जी को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी। तो भगवान के भक्त सदैव भगवान के चिंतन मनन, जन कल्याण और ईश्वर की भांति सभी जीवों को की सेवा की प्रेम बांटने में लगे रहते हैं, परंतु दुर्योधन जी के हठ के कारण यहाँ पर अर्जुन जी को युद्ध के लिए युद्ध भूमि में आना पड़ा है। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत आतुर उत्सुक थे। तो क्योंकि वो युद्ध में आए हैं और वो कृष्ण भगवान को रथ को बीच में लेके चलने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे भी जानना चाहते थे। एक सच्चा व्यक्ति भी यदि उससे युद्ध कर, जिसकी खुद से हृदय से किसी के प्रति जो कोई द्वेष नहीं रखता है, जो व्यक्ति समस्त जीवों से मैत्री भाव रखता है और फिर भी उससे युद्ध करने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए जो युद्ध भूमि में एकत्रित हुए हैं, तो अर्जुन जी अत्यंत उत्सुक थे कि युद्ध भूमि में कौन कौन अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता था, अर्जुन जी किसी कोई शांति प्रयास करने नहीं जा रहे थे। शांति प्रयास जितने भी होने थे वे सब हो चुके थे। अब युद्ध की थन चुकी थी और युद्ध प्रारंभ होने वाला था। तो कृष्ण भगवान को रथ को आगे लेके जाने के लिए अर्जुन जी कोई शांति प्रस्ताव नहीं, परंतु वो समस्त योद्धाओं को पास से देखना चाहते थे। वो वहाँ से भी अपनी दोनों सेनाएं एकत्रित हो चुकी हैं युद्ध करने के लिए। अर्जुन जी ने अपना धनुष उठाया है अपने शस्त्र छोड़ने के लिए, परंतु वे कृष्ण भगवान से एक बार निवेदन कर रहे हैं कि मुझे आगे दोनों सेनाओं के बीच तक ले चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन यहाँ पर मुझे किनके साथ योद्धव्यम समुद्र में, रण समुद्र में, इस संघर्ष में किनके साथ मुझे युद्ध करना है, मैं उन सभी को। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी, यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता था, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहे थे। वह देखना चाह रहे थे कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। तो जो योद्धा वहाँ पर एकत्रित हुए हैं वे किस हद तक उनकी भावनाओं को, उनके चेहरों के द्वारा अर्जुन जी उनकी भावनाओं को
कहा गया है फेसेस आर द इंडेक्स ऑफ माइंड। जो चेहरा जो होता है वो मन का दर्पण। चेहरे से मन की स्थिति, चेहरे के भाव से मन की स्थिति का पता चलता है। तो अर्जुन जी समस्त जो योद्धा वहाँ पे अग्रणी कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति, तो वहाँ पर जो कौन कौन से लोग हैं जो उनसे ईर्ष्या भाव रखते हैं अर्जुन जी से युद्ध करने के लिए। यद्यपि अर्जुन जी का किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं, वे अपने राज्य को मांग रहे हैं। यद्यपि अर्जुन जी का किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं है, वे स्वयं अपने राज्य का निवेदन कर रहे हैं, फिर भी उनसे ईर्ष्या भाव लेकर कौन कौन वहाँ पर युद्ध में उपस्थित हुए हैं, जो युद्ध के लिए, इस अवांछित युद्ध के लिए तुले हुए हैं। निसंदेह दुर्योधन जी उनमें से एक हैं, परंतु और कौन कौन ऐसी भावना पांडवों के प्रति और अर्जुन जी के प्रति रखते हैं, ऐसे कौन कौन अधर्मी हैं, उनको देख अर्जुन जी एक बार अपने शस्त्रों को चलाने के पहले वे उनको देखना चाहते हैं। और वो यही कृष्ण भगवान से यावद एतान निरीक्ष्य हम योद्धु कामान अवस्थितान। मैं देखना चाहता हूँ एक बार। बहुत ही अच्छा श्लोक और बहुत ही तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने अनेक, थोड़ी सी बारिश होकर भी रुक गई बीच के अंदर, तो बहुत सारे अच्छे बिंदुओं पर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, प्रकाश डाला, और अनेक आध्यात्मिक सिद्धांत जिन पर हम प्रतिदिन चिंतन और मनन कर सकते हैं। जिस प्रकार जो रंगनाथ मंदिर के अंदर ब्राह्मण की जो हमने लीला, चैतन्य महाप्रभु की लीला से हमने जाना, किस प्रकार प्रत्येक दिन वो भगवान के स्वभाव, परम दयालु, परम कृपालु स्वभाव पर वो चिंतन मनन करते हैं, भगवान के कार्यों के, भगवान की लीला को, भगवान की पार्थ सारथी लीला को ध्यान करके, उसी प्रकार प्रत्येक दिन हम भी ऐसी अनेक महत्वपूर्ण चीज़ों पर, व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ के, हम सब लोग इस संसार के अंदर अनेक आहार निद्रा भय मैथुनी की चिंताओं में सदा व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे व्यर्थ की चिंताओं को ना करके हम सब लोग हमारे मनुष्य जन्म को साकार करने के लिए ऐसी महत्वपूर्ण बातों पर, महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर हम सब लोग प्रत्येक दिन चिंतन मनन कर सकते हैं, ताकि हमारा जो मनुष्य जन्म है वह सार्थक हो सके। तो काफ़ी हमने अध्ययन किया, काफ़ी चर्चा की। आगे आने वाले सेशन में हम और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम इसको मैं इसको यही विराम देना चाहूँगा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, भगवान के समस्त भक्तों की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल।